नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और आशा है कि आप सभी लोग कुशलतापूर्वक मंगलमय जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, इसके लागू होने में क्या प्रभाव होने वाला है और कौन लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो अंत तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम चरण में CAA को प्रस्तुत किया था लोकसभा में, और फिर लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत यह जो है वह कानून के रूप में आ गया था। और आज 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश भर में लागू करने का निर्णय लिया है। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जब CAA को कानून के रूप में मान्यता भारत सरकार ने दी थी, जब भारतीय संसद में पास हुआ था, राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिल गई थी, तो पूरे देश भर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे और लगभग सैकड़ों लोगों की जानें गई थी, जिसको लेकर एहतियात बरतते हुए हर जगह पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। जहां आवश्यक है वहां पर अर्धसैनिक बलों और भारतीय सेना के जवानों को भी लगाया गया है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है और जो लोग इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका क्या अर्थ निकलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, इसमें भी स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था, और आज जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया इसको लागू करने के लिए, तो वो भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आ चुके जो नागरिक हैं, और कौन लोग जो किसी दूसरे देश में माइनॉरिटी की श्रेणी में है, वो 3 देशों का नाम उसमें दिया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटी की कोट में आते हैं, यानी कि हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और यहूदी, ये वहाँ पर किस कोटि में आते हैं? ये वहाँ पर आते हैं अल्पसंख्यक की कोटि में। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यकों की बहुत इज्जत है और अल्पसंख्यकों की बात सुनी जाती है। अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार नतमस्तक रहती है। उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करने के लिए सरकार हमेशा संकल्पित रहती है। लेकिन बाकी के देशों में हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर अल्पसंख्यक प्रताड़ित ही होता है। तो ऐसे में बहुत भारी मात्रा में अल्पसंख्यक जो है, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, यहूदी, ये लोग इन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हुए, और प्रताड़ित होकर के भारत में इन लोगों ने शरण लिया। और शरण लेने के बाद क्योंकि इनके पास नागरिकता नहीं है, तो जब तक आप नागरिक नहीं होते हैं देश के, तब तक आप देश की मूलभूत जो सेवाएं हैं जो सरकार अपने नागरिकों के लिए चला रही है, वो आपको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में आप लगातार ऐसे ही स्थिति में रहते हैं और आप भिक्षाटन करके जीवन यापन करने के लिए विवश रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने उनके कल्याण की योजना बनाते हुए यह कहा कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में जो आ चुके हैं ऐसे शरणार्थी, उनको भारत सरकार मान्यता प्रदान करेगी। अब इसमें यह विरोध हो रहा है कि इसमें मुस्लिम शब्द को ऐड क्यों नहीं किया गया है। तो ऐसा है कि मुस्लिम जो है वो किसी भी इस्लामिक देश में पहली बात तो प्रताड़ित नहीं होते हैं, और अगर वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर इस्लाम धर्म पर संकट है। अगर आप जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि कतर का एक अखबार है अल जजीरा, बहुत ही फेमस अखबार है, उसने इसके विरोध में बहुत कुछ लिखा है, हमने उसको पूरा पढ़ा है। तो उन्होंने मोदी सरकार के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में, इसको एंटी मुस्लिम और हिंदुज़म को बढ़ाने वाला एक कानून करार दिया है, और मोदी सरकार को हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली सरकार करार दिया है अल जजीरा ने। जबकि अल जजीरा को इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए भारतीय राजनीति पर, एक इंटरनेशनल समाचार एजेंसी है, लेकिन ऐसे होता है, लगातार हो रहा है, होते चला आ रहा है। लेकिन उन सभी लोगों को ये बता दिया जाए कि अगर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि यह कानून एंटी मुस्लिम है, और मुस्लिम देशों में या जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, या जो राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र ही है, वहाँ पर ही इस्लाम को मानने वाले अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, और फिर यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आप लोग जो कह रहे हैं वह इस्लामिक आधार पर सही है या नहीं। दूसरा ये है कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, उसमें विभिन्न प्रावधान किए गए हैं
मूल नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और किन किन नागरिकों को नागरिकता का अधिकार होगा, पाकिस्तान से भारत में आने वाले, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कैसे नागरिकता है, ये सारी प्रावधान है। लेकिन जो अनुच्छेद 10 है वो स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि जो भी 6, 7, 8, 9 में जो भी नागरिकता संबंधित कानून हैं या जो भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसमें के द्वारा जो दी गई नागरिकता है या जिसको जो आपका आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के अंतर्गत जिन्हें भारत का नागरिक समझा जाता है या जो भारत के नागरिक हैं, संसद भविष्य में विधि बना करके भी उन लोगों की नागरिकता छीन नहीं सकती है। हालांकि 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने नागरिकता कानून पहली बार लाया था तो उसमें नागरिकता छीनने और नागरिकता देने दोनों के लिए प्रावधान किया गया था। वो बात अलग है कि भारत में आज तक इतना कठोरतम कानून अपनाया नहीं गया कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी गई हो। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग देशों के लोगों को यहाँ नागरिकता जरूर दी जाती है, खासकर पाकिस्तान के मुसलमान को भारत में नागरिकता जरूर दी जाती है और बहुत सारे लोगों ने उसी आधार पर बॉलीवुड में एंट्री की और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया, जैसा हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं। खैर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकार प्रताड़ित वर्ग को उस प्रताड़ना से मुक्त करके एक सम्मानजनक जीवन जीने देने का प्रयास कर रही है तो ऐसे में उसे एंटी मुस्लिम करार देना, इस्लामिक विरोधी, हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले करार देना मेरी नज़रों में बहुत ही घटिया कार्य है। और जिस प्रकार से केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इन लोगों का जिस प्रकार से बयान आया है, इन्होंने जिस प्रकार से इस कानून के विरोध में अपने स्वर बुलंद किए हैं, कहीं न कहीं यह दिखाता है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर एक हिंदू विरोधी मानसिकता काम कर रही है। और कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर मुसलमान शब्द का प्रयोग न किया जाए माइनॉरिटी में, वहाँ पर इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो निश्चित तौर से ये जो गजवाए हिंद, जो भारत के इस्लामीकरण की बात है, उसको पोषित करने वाले की जो मानसिकता है उनमें ये लोग शामिल हैं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या जो ये CAA कानून है वो आपके हिसाब से देश भर में लागू होना चाहिए या नहीं।